हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं गो लवली लॉज, जो कि एडमंड वालर का बहुत ही फेमस पोएम है। और एडमंड वालर जो है हम लोग जानते हैं प्रोमिनेंट फिगर थे 17th सेंचुरी का इंग्लैंड में। और एडमंड वालर जो थे बेस्ट नोन थे उनका हीरोइक कपलेट के लिए, पोएटिशन के लिए, एंड फ्रेजिंग, जेंटल, आयरनी, ऑब्जेक्टिविटी एंड वेट। और बाकी जो इसका स्ट्रक्चर है, थीम है, वो सब हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल अभी पोएम को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मैं भी फर्स्ट स्टैंजा समझाती हूँ। आप ये वाला पढ़ लीजिएगा पोएम, तो मैं भी स्टैंजा समझाती हूँ। क्योंकि स्टैंजा पढ़ूँगी वाला पढ़ूँगी तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए ये वाला भी समझाती हूँ। और फर्स्ट स्टैंजा में जो है इस पोएम का स्पीकर ये एड्रेस करना चाहते हैं कि एक रोज़, एक फ्लावर को, कि उनका जो है दैट द फ्लावर इज़ वन, ही इज़ प्लानिंग। वो जो है उस फ्लावर को लेके, जो कि रोज़ फ्लावर है, वो उसको प्लानिंग करें उस फ्लावर को लेके कि वो जो है उस वुमैन को भेजे जिसको वो प्यार करते हैं। एंड उनको उनसे दे के वो फ्लावर उनके जैसे ही उनका हाथ में जाए, वो उस फ्लावर को बोल रहे हैं कि तुम जैसे उसके हाथ में जाना, तुम ये बोलना कि वो जो है उनका टाइम वेस्ट नहीं करे, ना कि वो मेरा टाइम भी वेस्ट करे। ओके। एंड स्पीकर होप, उनका होप है कि जो फ्लावर वो जो है जैसे भी वो एक्सेप्ट करेंगे एडवांसली, क्योंकि जो फ्लावर का ब्यूटी और जो लव वो रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि रोज़ फ्लावर डेफिनेटली हम लोग जानते हैं वो रिप्रेजेंट करता है, वो चीज़ जो है वो वुमेन को इनक्रेज करेगा, जिसके थ्रू वो एडवांस एक्सेप्ट करने के लिए उनके प्रपोजल को राज़ी हो जाएगा। एंड इट इज़ नॉट ओनली हर टाइम शी इज़ वेस्टिंग बट स्पीकर्स एज वेल। तो यहाँ पे वही बोला गया कि वो उनका ही खाली टाइम वेस्ट नहीं करे, यहाँ पे वो स्पीकर का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट लाइन पे। इन द थर्ड लाइन पे वो ये बोलते हैं कि ही आस्क्स द रोज कन्विंस टू द वुमन दैट शी इज़ ओके। थर्ड लाइन में वो ये बोलना चाहते हैं कि वो रोज़ जो है ओके कन्वे करता है वुमन को कि दैट शी सीज हर। हाँ, वहाँ यहाँ पे जो है राइट पोइट ये बोलना चाहते हैं कि वो जो है रोज़ को, माने रोज़ के थ्रू वो ये कन्वे करना चाहते हैं कि वो जो है जाके बोले कि उस वुमैन का जो ब्यूटी है वो एक फ्लावर के जितना कंपेरेबल है। ओके, जैसे एक फ्लावर बहुत ही सुंदर होता है और एट्रैक्टिव होता है देखने में, वैसे ही वो वुमैन भी उतनी ही सुंदर और उतनी ही एट्रैक्टिव है। ओके। और ये जो है दिस इज़ सर्टनली ए कम्प्लीमेंट। ओके, ये जो है बहुत ही मतलब अचानक का एक कम्प्लीमेंट वो दिए। ओके, दैट शी इज़ जस्ट एज एट्रैक्टिव एज फ्लावर, लाइक फ्लावर। ओके। और वो फिर दिस इज़ सर्टनली कम्प्लीमेंट हम लोग तो वाला देखें, ऑन विच ही आर्ट्स दैट शी इज़ ऑल्सो। हाँ, यहाँ पे और ये भी बोलना चाहते हैं वो जो है बहुत स्वीट एंड फेयर है, जैसे कि एक फ्लावर होता है उस टाइप का। एंड फाइनल 3 वर्ड वो ये बोलना चाहते हैं जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि वो जो है मे बी वो वुमेन को नहीं जानते हैं जिसको वो एड्रेस कर रहे हैं। ओके, क्योंकि ये जो लाइन है दैट he didn't like, he says that she seems to be, okay, he says that she seems to be, the way he is describing उस चीज़ को जैसे बोले वो seems to be वो शायद होगी उस टाइप का। तो उस बात जो है हमें लग रहा है कि वो परहैप्स नहीं जानते हैं। ओके, फर्स्ट स्टैंजा यहाँ पे एंड होता है। हम लोग अभी सेकेंड स्टैंजा को जाएंगे। तो सेकेंड स्टैंजा में जो है हमें ये देखने को मिल रहा है कि सेकेंड स्टैंजा में वुमेन जो है यहाँ पे ये जो स्टैंजा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है, जहाँ पे स्पीकर जो है अपना अफेक्शन को मतलब उस अफेक्शन को जैसे उनका एक ऑब्जेक्ट मतलब क्या बोलते हैं फ्लावर की तरफ है, उसी तरह वो कन्विंस करना चाहते हैं अपनी बिलव्ड को। जैसे हम लोग देखें वो फिर से वही ट्राइंग करने, कन्विंस करने के लिए अपनी बिलव्ड को, अपनी बिलव्ड के ओपिनियन को उनके तरफ ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो मतलब कोशिश कर रहे हैं। बट उसी टाइम क्या हो रहा है, वो अपना शो हर दैट इफ़ शी डजेंट हर ब्यूटी। ओके, सो कुछ टाइम ऐसा भी हो रहा है कि शी, तो उसी टाइम वो ये भी बोलना चाहते हैं कि उसी सेम टाइम वो ये भी मतलब कन्विंस करना है, फिर बोलना चाहते हैं कि वो अपना ब्यूटी को वेस्ट नहीं करे। ओके, क्योंकि उसका ब्यूटी जो है वो कंपेयर करते हैं। ओके, कंपेयर करते हैं वुमेन के, क्योंकि वो जो है अपनी ब्यूटी को वैसे हाइड कर ली है जैसे एक रोज़ अपना गेज़ के अंदर अपने आप को हाइड कर लेता है, वैसे ही वो एक मैन को नहीं दिखा के मतलब अपना ब्यूटी को वैसे ही उस टाइप का अनसीन हाइड कर लिए, बाय मैन से वो अनसीन हाइड कर लिए उस टाइप का। तो इस चीज़ को बोलते हैं। और फिर वो फिर बोलते हैं
फिर वो ऐसा बोलते हैं कि जैसे एक रोज़ जैसे डेज़र्ट में एक रोज़ की शोभा नहीं देती, एक रोज़ अगर डेज़र्ट में होगा उतना एक्सेप्ट हम लोग नहीं कर सकते, उतना शोभा नहीं देती, वैसे ही वेयर नो मैन ए ब्राइड। ओके, सो वैसे ही फ्लावर जैसे कि मतलब फ्लावर वेयर एवर टू हैव दिस मिसफॉर्चून इट वुड सर्टनली डाई। तो अगर वो भी हम लोग ऐसे ही बोलेंगे, अगर वो एक रोज़ अगर डेजर्ट में होगा तो एक ना एक दिन वो मतलब मर जाएगा, उतना सफिशेंट ये नहीं होगा तो वो शायद मर भी सकता है, उस टाइप का। अगर या फिर अगर रिसोर्सेस, लैक ऑफ रिसोर्सेस तो होगा, लैक ऑफ रिसोर्सेस के लिए वो मर जा सकती है, तो उसी टाइप का उसका ब्यूटी को अगर छुपा के रखेगी तो वो भी एक दिन एक ना एक दिन ऐसे ही मर जाएगा। मतलब कोई उसको देख नहीं पाएंगे, कोई उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे तो मर जाएगा। तो वही चीज़ को बोल रहे हैं, क्योंकि वुमेन का जो ब्यूटी होता है उसको अप्रिशिएट नहीं करने से वुमेन लोग जो है बेसिकली नहीं रह पाते, उनका अगर अप्रिशिएट नहीं किया जाए तो ओके ब्यूटी को। सो ऑल्दो स्ट्रेंज दिस सम कॉम्प्लीमेंट। तो स्पीकर यहाँ पे वही चीज़ को ही बार बार ये करें, जैसे एक लाइट अगर आए, या फिर वो ऐसे भी बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर तुम ऐसे बोल सकते हो कि एक वुमेन अपने, वो जो वुमेन है वो अपने आप को एक अंधेरे में रख ली है, वो बाहर नहीं निकाल रही है अपने ब्यूटी को दिखाना नहीं चाहती, वो बाहर में उतना शो ऑफ नहीं कर रही है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे वो बोल रहे हैं। ओके, और फिर वो कंटिन्यू करते हैं वही चीज़ को थर्ड स्टैंजा में, लाइक जैसे वो सेकंड में बोले, फिर वो होपिंग करते हैं कि वुमेन को जो है वो कन्विंस करेंगे उनका लवर को जो है, ओके, कि वो कितना लव करते हैं, एट लास्ट वो एडमायर करेंगे, और वो ऐसा चाहते हैं कि मतलब दैट शी कैनॉट लिव विदाउट हिज प्रेस। तो वो सोचते हैं कि वो जो है उनका प्रेस के बिना नहीं रह पाएगी, अब वो जो है एक्सेप्ट, मतलब वो ऐसे नहीं करके नहीं रह पाएगी, एंड ऐसा कोई रीज़न भी नहीं है। वो ऐसा सोचते हैं कि उसका ब्यूटी को जो है, मैं जैसे बोली, वो उसका ब्यूटी को एग्जिट नहीं करे, डार्कनेस में नहीं रख ले, विदाउट लाइट। उसको लाइट भी चाहिए होता है, एक मतलब एक ब्यूटी को जो डार्कनेस से अच्छा एक लाइट का मतलब दे, ओके, एक फ्लैश चाहिए होता है। एंड वो बोलते हैं कि यहाँ पे एक लाइन है, स्मॉल इज़ वर्थ ऑफ ए वुमैन ऑन द फ्लावर्स ब्यूटी, सो इट इज़ फ्रॉम द लाइट रिटायर्ड। ओके, वो फिर ये बोलते हैं कि स्मॉल जो है वो बहुत ही एक स्मॉल छोटा सा चीज़ जो है वुमेन का भी बहुत ही वैल्यू होता है, जैसे एक फ्लावर का ब्यूटी होता है। और वैसे ही वो जैसे लाइट अगर आता है, मतलब दिन को जैसे रोशनी आती है और रात को अंधेरा हो जाए, तो उस टाइप का वो ना करे, वो दिन के मतलब लाइट में ही वो रहे, बहुत सुंदर लगता है उस चीज़ को। तो उसी चीज़ को यहाँ पे वो कन्वे करना चाहते हैं। ओके, एंड फिर वो फिर बोलते हैं कि जैसे मतलब वो फिर इस लाइन पे ये बोलना एड्रेस करना चाहते हैं, वो जो है मतलब दैट ही हैड बिकम कंज्यूम्ड इन हिज ओन बिलीफ अबाउट ब्यूटी एंड इज़ नाउ रिटर्निंग टू हिज मिशन। ओके, वो जो है मतलब ये बोलना चाहते हैं कि अपना ब्यूटी के ऊपर वो बिलीव करे और वो रिटर्न करे अपना मिशन पे, एंड और फिर वो रोज़ को ऐसा बोलते हैं कि उसको इन्फॉर्म करने के लिए वुमेन को दैट शी मस्ट कम फोर्थ, वो आगे आए उस चीज़ को, अपना ब्यूटी को लेके या फिर दिखाए। एंड द रोज़ थ्रू द रोज़ इनहेरिटेंट ब्यूटी इट विल कन्विंस द वुमेन टू स्टेप इन टू द लाइट दैट शी इज़ हिज गेस्ट। जो जैसे कि वुमेन जो है एक समय मतलब के लिए, मतलब एक लॉन्ग पीरियड तक तो उसका ब्यूटी नहीं रहती ना, धीरे धीरे वो फेड हो जाती है, जैसे एक रोज़ इनहेरिटेंट होने के बाद उसका ब्यूटी कुछ दिन के बाद, तो उसी टाइप का उसको बोले हैं। तो इसीलिए उसके ब्यूटी को आगे लाना चाहिए। और ये फॉलोइंग लाइंस, ये वाला जो बाकी जो है वो ये बोलते हैं कि वुमेन लर्न दैट शी मस्ट एक्सेप्ट द फील दैट शी इज़ एड। तो वो जो है उन एक्सेप्ट करे, उनको एडमायर करे उस चीज़ को, जो राइटर यहाँ पे बोलना चाहते हैं उनको उस चीज़ को एक्सेप्ट करे। एंड इवन इफ़ शी डजेंट इनिशियल, अगर वो ऐसे ही मतलब इनिशियली नहीं करना चाहती है, ओके, वांट टू बी, शी हैज़ टू चेंज हर माइंड। वो जो है अपने दिमाग, मतलब अगर एक्सेप्ट नहीं भी करना चाहते फिर भी, इनिशियली अगर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते फिर भी वो अपने माइंड को चेंज करे और उस चीज़ को एक्सेप्ट करे अच्छे से। एंड स्पीकर, शी इज़ द वुमैन रीजन टू एक्सेप्ट एडवांसेस एज बीइंग ड्यू टू हर साइनेस। तो यहाँ पे राइटर ऐसा, मतलब सॉरी नॉट राइटर, पोइट ऐसा बोल रहे हैं कि वुमेन जो है रिलीजन्स हो गया है, मतलब एक्सेप्ट करने के लिए एडवांस, अगर वो हो सकता है वो साइनेस की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। एंड ही आस्क्स दैट शी लर्न नॉट टू ब्लश एट द आइडिया ऑफ बीइंग एडमिट।
सो वो ऐसे बोल रहे हैं कि उसको ऐसे बोलने के लिए कि वो उससे पूछे कि वो जो है ब्लश मतलब नहीं करना, नॉट टू बी ब्लश नहीं करना, ब्लश नहीं करना एट द आइडिया ऑफ बीइंग एडमायर, उस वाला चीज़ को एक्सेप्ट की या नहीं है। ओके, ब्लश नहीं करने का वाला चीज़ को एक्सेप्ट की या नहीं की, उस चीज़ को मतलब आइडिया उसके पास है या नहीं, उस चीज़ को पूछने का बोल रहे हैं। ओके, और फोर्थ स्टैंजा में ऐसा है कि हम लोग अभी फोर्थ स्टैंजा में जाएंगे। फोर्थ स्टैंजा में ऐसा है कि वो ऐसे बोल रहे हैं स्पीकर कि जो है रोज़ जो है जाए और उसको तो कन्विंस्ड ऐसा करे, उसका जो जॉब है वो करे, उसके साथ वो कन्विंस वो वुमेन को ऐसा करे ताकि वुमेन जो है बाहर आ जाए। ओके, बाहर आ जाए क्योंकि उसका ब्यूटी जो है नहीं तो डाई हो जाएगा, जैसे हम लोग बोले। ओके, और उसका ब्यूटी जो है डाई हो जाएगा और उस चीज़ को वो समझे, एंड दैट शी टू इज़ सब्जेक्ट टू दी कॉमन फेट ऑफ ऑल दिस थिंग्स अंडरस्टैंडिंग, ताकि उस चीज़ को समझे कि उसका ब्यूटी जो है बहुत रेयर है, या फिर कॉमन फॉल ऑफ ऑल द थिंग्स रेयर, जितने भी एक वुमेन के अंदर होता है हर एक चीज़ बहुत ही रेयर होता है। तो उस चीज़ को समझे, उसका ब्यूटी को फेड नहीं करे, वो उससे वो बाहर आए। एंड ही फील्स एज इफ़ शी डज नॉट अंडरस्टैंड दैट वन डे शी विल डाई। तो इस चीज़ को वो नहीं समझ रही है, मतलब उसको उन राइटर को ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ को नहीं समझ रहे कि एक ना एक दिन वो तो मर ही जाएगी। इफ़ सी इज़ एबल टू कन्वे दैट फैक्ट टू हर, अगर वो कन्वे कर दे उसके फैक्ट को लेके या उसके चीज़ को लेके कन्वे कर दे, परहैप्स शी विल बी वंस मोर मोटिवेटेड टू कम टू हिम। तो एक बार वो मोटिवेटेड होके ऐसा हो कि उनके पास आ जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। सो फाइनल कॉपलेट में ऐसा मतलब जनरल एक स्टेटमेंट देते हैं ब्यूटी को लेके कि स्पीकर जो है और एक बार कंपेयर कर रहे हैं वुमेन के ब्यूटी को लेकर। एक लिमिटेड टाइम के लिए अर्थ में होता है वुमेन का ब्यूटी। ओके, और हम लोग को पता है वुमेन का ब्यूटी एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक रहता है अर्थ में, ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। एंड दैट ऑफ ए नोज एंड देयर लाइफ स्पैन्स एंड क्वालिटीज़ आर रेयर आर सिमिलर। ओके, तो लाइफ उनका भी एक लाइफ स्पैन है और क्वालिटीज़ जो है सिमिलर है। दे आर बोथ ओके, जो कि वंडरस है, स्वीट है एंड फेयर है। जैसे कि यहाँ पे वो मेटाफोर यूज़ कर रहे हैं, रोज़ को वुमेन के साथ मेटाफोर इस वाला यूज़ कर रहे हैं। और मेटाफोर के साथ साथ और क्या स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं उसको भी हम लोग चलिए डिस्कशन करते हैं आगे में। मेटाफोर के साथ साथ वो और भी पर्सोनिफिकेशन जैसे यूज़ किए हैं। ओके, पर्सोनिफिकेशन मतलब रोज़ को एक पर्सन जैसा डिस्क्राइब किए हैं। ओके, और फिर यहाँ पे थीम क्या क्या यूज़ हुआ है ना, लव, मोर्टेलिटी, इनएविटेबिलिटी ऑफ चेंज, ये सब जो है थीम वो यूज़ किए हैं। और यहाँ पे जो है स्पीकर जो है कंपेयर करते हैं ट्रांजेंट ब्यूटी ऑफ ए रोज़ को फ्लीटिंग नेचर के साथ ऑफ यूथ। ओके, एंड एडजस्ट करते हैं रोज को टू बी एंजॉयड वाइट इट लास्ट। ओके, उसके बाद तो यहाँ पे जो है ये वाला हीरोइक कॉपलेट यहाँ पे यूज़ हुआ है जो कि 5 लाइन्स का पेंटामीटर जिसको हम लोग बोलते हैं, और 18 और 17 सेंचुरी में ज़्यादा फेमस था, जो कि अलेक्जेंडर पोप के टाइम पे वाला करते थे और ज़्यादा चौसर के ये में होता भी था। ओके, एंड फिर ये जो इसका जो राइमिंग स्कीम है A C D E F B G। ओके, ये वाला है। और फिर कैर्पे डियम इसमें एक फ्रेज़ जो है यूज़ हुआ है। ओके, कैर्पे डियम मतलब क्या होता है ना, कैर्पे डियम मतलब एक रोमैन पोइट जो थे वो यूज़ किए, रोमैन पोइट जो हॉरेस है वो यूज़ किए थे, जिसका लिटरली मीन होता है प्लॉक द डे और सीज और या फिर सीज द डे, और जिसका फ्री ट्रांसलेशन होता है कि एन्जॉय योर सेल्फ वाइल यू हैव द चांस। अगर तुम्हारे पास चांस है तुम उस चीज़ को एन्जॉय करो अच्छे से। ओके, वही वाला चीज़ को यहाँ पे बोला गया है। ओके, और हम लोग जैसे कि मैं तो बाकी सब बोली तुम लोग को, तो अगर अच्छा लगा होगा तुम्हें ये वाला मैं जो भी पढ़ाई अगर ठीक ठाक लगा होगा, तो अगर दिल को मतलब अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, और फिर नेक्स्ट अगर कुछ चाहिए मतलब किसी भी इंग्लिश लिटरेचर का कोई भी नोवेल हो या फिर पोएम हो, अगर कुछ चाहिए तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा। ओके, कमेंट पे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, और मैं आपको फिर जो भी मतलब आप लोग को चाहिए मैं उसमें अपडेट दूँगी। तो मैं रहती हूँ, गुड बाय।